एक ज़माना था जब किसी भी चीज़ की हिसाब व किताब करने, उसकी कीमत का अंदाज़ा करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत और उससे क़बल हम हाथों पे, उँगलियों के सहारे या फिर कलम और कॉपी पे लिख कर किया करते थे। लेकिन जैसे ज़माना तब्दील होता रहा, बदलता रहा, एक वक्त ऐसा आया इस जदीद दौर में जब हमें कंप्यूटर से राब्ता करना पड़ा या होना पड़ा। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आइए इस सबक में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मुतालिक। ये कंप्यूटर हमारे इस दौर की, जदीद दौर की एक ज़रूरत बन चुकी है और हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर दरअसल अब सभी के पास दस्तयाब हो चुका है। इस कहने में, ये बात कॉल कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। शायद आप हैरत करेंगे, लेकिन यकीन मानिए कंप्यूटर का वो रूप सिर्फ बड़ा ही नहीं होता है। दरअसल हमारे पॉकेट, हमारे हर किसी इंसान के पास मोबाइल तो आ ही चुका है, वो भी तो एक कंप्यूटर का हिस्सा है। तो आज के इस सबक में हम जानेंगे कंप्यूटर, और जो तीसरी दर्जे के सबक 17 है। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जो स्पेलिंग होता है COMPUTER, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, और T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो आइए इसकी हिंदी जान लेते हैं। कॉमनली यानी आमतौर पर, ऑपरेटेड यानी संचालित किया जाना, और मशीन के माने यंत्र, उपकरण, मशीन, पार्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, यूज्ड फॉर यानी इस्तेमाल के लिए, और टेक्निकल तकनीकी, एजुकेशन एंड शिक्षा, और रिसर्च यानी अनुसंधान या तहकीक जिसको बोला जाता है। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म था। ये कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, पूरा विस्तार है, विस्तार पूर्वक जो लिया गया है। ये कई बार 12 एग्जाम में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो कंप्यूटर से ढेर सारी मालूमात इस टॉपिक के दरमियान हम पेश करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बड़ा ही मुफीद और कारआमद होने वाला है। तो आइए बगैर किसी तमहीद के हम अपने बोर्ड पे लेके चलते हैं और इस सबक के मुतालिक क्या हम जाहिर करने वाले हैं, बात बताएंगे आपको, उसके बारे में बताते हैं। फिर इस सबक के मुतालिक जो भी सवालात व जवाबात हैं उसको भी मश्क करने वाले हैं, और कुछ खास बातें हैं कंप्यूटर के मुतालिक जो अब तक आपने नहीं जाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया क्लास 3 सबक 17। हमारा कंप्यूटर जो मौजू है क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर हो गया। देखिए आज स्कूल में, दरअसल इस सबक के मुतालिक जो मैं आपको बता दूं, एक स्कूल में एक हेडमास्टर साहब बच्चों को खुशखबरी देते हैं तराना के वक्त, प्रेयर टाइम में, प्रार्थना के वक्त, कि बच्चों बड़ी ही खुशी के साथ आप सभी को इत्तला करना पड़ रहा है कि अब हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब दस्तयाब हो चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। काफी बच्चे, सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो पहली बार, कंप्यूटर का नाम तो उन्होंने इससे पहले कबल सुना था, लेकिन कंप्यूटर सीखने, उसकी मालूमात हासिल करने, उससे अपने आप को फैज़याब होने की पहली बार मशक करने वाले थे। इसलिए उन सब में बड़ी खुशी थी कि पहली बार हमें कंप्यूटर से रागिब होना पड़ेगा। तो वो बहरहाल जब वो कंप्यूटर की घंटी लगती है तो कंप्यूटर वाली मैडम, जब बच्चे वहां जाते हैं तो वो बताती हैं कि कंप्यूटर लैब क्या होता है। दरअसल आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर लैब होता है जहां पे कंप्यूटर रखे जाते हैं या ऑपरेट किया जाता है, उसे संचालित किया जाता है। और इसके अलावा जब कंप्यूटर कमरे में बच्चे दाखिल होना चाहते हैं तो उसके दरवाजे पे लिखा था, जूता बाहर ही निकालें। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने क्लासरूम, अपने कमरे, अपने दर्जे या लैब में किसी भी तरीके की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो इस सबक में भी यही खास बातें हैं। इसके अलावा इस सबक में बताया गया कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं, यानी मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। दरअसल कंप्यूटर का नाम जब हम लेते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ डिस्प्ले ही कंप्यूटर कहलाता है, लेकिन नाजरीन, तलबा व तालबात, हमारे मौलिम अहबाब आपको बता दें कि सिर्फ मॉनिटर यानी सामने दिखने वाला चीज ही कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर में जो पार्ट्स होते हैं वो भी एक अहम चीजें होती है। जिस तरीके से हमारा बॉडी, हमारा दिमाग काम करता है, उसके साथ में हमारे जिस्म के तमाम एज़े
यानी हिस्से भी काम करना सही तरीके से होने चाहिए, वरना किसी जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ होती है तो उसकी परेशानी दिमाग तक पहुंचती है और तमाम जिस्म के हिस्सों पे उसका असर दिखता है। इसलिए कंप्यूटर का जब नाम लेते हैं तो उसमें सामने दिख रहा जो डिस्प्ले है टीवी की तरह, वो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू जो कि दिमाग कहलाता है, कि इंसान का जिस तरीके से जिंदगी बसर करने के लिए दिमाग का ठीक होना सही है, दुरुस्त होना चाहिए, उसी तरीके से कंप्यूटर को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए सीपीयू का होना जरूरी है। बगैर सीपीयू के कोई भी कंप्यूटर संचालित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको दिमाग कहा जाता है। और कंप्यूटर का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म आपको मालूम है क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी वो वही एक चीज है जिसको पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। उसके अंदर सारी डिटेल्स अपडेट रहती है, डली रहती है, और हम जो भी अपनी जरूरियात के मुताबिक उस पर सर्च करते हैं, उसके मुताबिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सीपीयू ही कमांड देता है उन सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स, हिस्से, भाग होते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा जो अहमियत होती है वो सीपीयू की होती है। इस सबक के मुतालिक यही खास बातें बताई गई हैं। आइए और कुछ देख लेते हैं। हाँ, कंप्यूटर से मुतालिक हमें जो मालूमात हासिल होती है, हम कंप्यूटर से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और दीगर जुबानों के, इस मुल्क हिंदुस्तान की हो या ममालिक गैर ममालिक की जितनी भी जुबानें हैं उनके मुतालिक हम चीजें हासिल कर सकते हैं, और किसी भी कंटेंट या किसी भी मौजू पे हम उस पे अपनी राय पेश कर सकते हैं और वहां से हासिल भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हुई कंप्यूटर से कौन कौन से काम लिए जाते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे क्यों खुश थे। तो इस सबक के मुतालिक है। आइए मैं अब आपको किताबी शक्ल में पेश कर रहा हूं, तकरीरी तौर पे सुना के, ताकि उस सबक से भी आप वाज़ेह हो जाएं और उसमें जो भी सवाल जवाब दिया गया है उसको भी आप बगौर समाअत कर लें। तो आप मिलान करेंगे। सबक 17 हमारा मौजू है कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आपको वाज़ेह करा दिया, सीपीयू का फुल फॉर्म बता दिया, कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बता दी। कंप्यूटर यानी मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने में कारआमद होता है, उसे फायदेमंद पहुंचाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दस्तयाब हो, ताकि हम और चीजों को पब्लिश कर सकें, भेज सकें या उसकी मालूमात को हासिल कर सकें। इसके अलावा प्रिंटर, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसके साथ में दस्तयाब होती हैं। वेब कैमरा भी होता है ताकि उस चीजों को हम रिकॉर्ड कर सकें या भेज सकें या दिखा सकें किसी को। तो ये सब चीजें उसके साथ में जुड़ी होती हैं, तब वो जाके एक बेहतरीन कंप्यूटर का शक्ल इख्तियार करता है। बहरहाल आते हैं सबक पे। नाजरीन, आज स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ये खुशखबरी दी, आपके लिए एक नया कमरा तैयार किया गया है। अब आपको एक नए अंदाज से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं ये कमरा किस लिए तैयार किया गया है? बच्चों ने एक आवाज होकर कहा, कंप्यूटर के लिए। इसके बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक और इंतजार था। वो लंबे वक्त से ये चाहते थे कि हमें जो निसाबी तालीम है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, इसके अलावा कंप्यूटर से भी वाबस्तगी हो, उसकी मालूमात हासिल करें। चूंकि बारहा कई घरों में हम मोबाइल के जरिए कंप्यूटर की जो चीजें हैं या इस्तेमाल के तरीकों को देखते और समझते हैं। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक और इंतजार था। आज हर क्लास के बच्चे बारी बारी क्लास टीचर के साथ इस कमरे में गए। हिना एक बच्ची का नाम है जो वहां तलबा थी। हिना भी अपनी मैडम के साथ इस कमरे में गई। कमरे के बाहर लिखा था कंप्यूटर लैब। क्या लिखा था? कंप्यूटर लैब। और ये भी लिखा था जूते बाहर ही उतारें, ताकि उस लैब में गंदगी ना हो। कमरे के अंदर आपका जो क्लासरूम है उसमें गंदगी ना हो। बच्चों ने अपने अपने जूते उतारे और कमरे में दाखिल हो गए। बच्चों को देखकर कंप्यूटर की मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, आप जानते हैं कंप्यूटर लैब क्या है? हिना ने कहा, मैडम मैं बताती हूँ, वह कमरा जहां कंप्यूटर रखे जाते हैं। मैडम ने कहा, बिल्कुल ठीक। बच्चों, हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का भी अपना एक दिमाग होता है। उसे
सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं। माफ करिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है, कॉमन नहीं होता है, अगर हमने बताया। सीपीयू कहते हैं, कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ये चारों हिस्से मिलकर कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता है जब तक उसके मालूमात दाखिल न की जाए। यानी कंप्यूटर एक तरीके से डब्बा है, मशीन कह सकते हैं, लेकिन जब हमारी ज़रूरियात के मुताबिक उसमें किस चीज़ें हम फाइंड करते हैं, तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, तब वो हमें रिप्लाई में उसके मुतालिक तमाम तर चीज़ें, कंटेंट हमें देता है। कंप्यूटर से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। उसकी मदद से उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, हिसाब, साइंस और समाजी उलूम, उलूम के माने इल्म का जमा है उलूम, यानी शिक्षाओं, जानकारियां, जैसे तमाम मज़ामीन, मजमून की जमा है मज़ामीन, मजमून के माने होता है लेख या आर्टिकल, और उससे संबंधित बहुत सारी चीजें, तमाम मज़ामीन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के जरिए आप बहुत से खेल भी खेल सकते हैं और दुनिया भर के मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब में जाकर और कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे बहुत खुश हुए। तो आइए मशक करते हैं अब इसके मुतालिक जो मुश्किल अल्फाज है उसकी पढ़िए और समझिए। इसमें खुशखबरी, खुशखबरी के माने क्या होता है? अच्छी खबर जो हमें दिल को सुकून दे। अंदाज, ढंग या तरीका। उलूम, इल्म, यानी इल्म की जमा है उलूम। उलूम के माने बहुत सारी मालूमात, ढेर सारी जानकारियां। अब आइए कुछ सवालों जवाब इस सबक के मुतालिक जो दिया गया है नाज़रीन, कंप्यूटर के मुतालिक। हालांकि कंप्यूटर की मालूमात सिर्फ एक वीडियो में मुमकिन नहीं हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर एक बृहद, विशाल और बड़ा दायरा है जिसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, और गूगल पे बहुत सारी चीजें दस्तयाब हैं। बहरहाल मैं उस जमात के मुतालिक और अगले जमात की कुछ तफसीली चीजों को ताकि इस वीडियो में समझ सकूं, वो मैंने कोशिश की है। ये भी कोशिश आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और फेसबुक पेज और दीगर जगहों पे हमें फॉलो करें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के हम सवाल और जवाब की तरफ चलते हैं और अब हम इसकी मशक कर लेंगे। तो अब तक हमने देखा बच्चों कि कंप्यूटर के मुतालिक इस सबक में जो बातें दी गई थी वो मास्टर साहब, तलबा व तालिबात, जिसमें एक का नाम आया है हीना, और मैडम जो होती हैं क्लास कंप्यूटर की मैडम, ठीक है, वो कंप्यूटर के मुतालिक बहुत सारी मालूमात बच्चों को देती हैं, बताती हैं और उस सबक को बेहतरीन तरीके से पेश करने की खूबी रखती हैं। इसके अलावा इस सबक में हमने जाना कि कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं और कंप्यूटर दरअसल सिर्फ मॉनिटर का नाम नहीं होता है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीजें उसमें मिली होती है, तभी वो कंप्यूटर दरअसल कामयाब मशीन कहलाता है। और जिस तरीके से हमारे जिस्म का एक हिस्सा जो बड़ा बेशकीमती है वो कौन है? दिमाग। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक दिमाग होता है, उसको क्या कहते हैं? सीपीयू कहा जाता है। तो बहरहाल ये मालूमात मैंने आपके दरमियान रखी है। आइए अब सवाल और जवाब की मरहले की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस सबक के मुताबिक क्या सवालात व जवाबात दिए गए हैं। मुश्किल अल्फाज के माने भी हमने देख लिए हैं। मुश्किल अल्फाज में कौन कौन लफ्ज आया है? खुशखबरी, अंदाज, आलू। ठीक है, खुशखबरी के माने अच्छी खबरें, अच्छी बातें। उसके बाद अंदाज, अंदाज के माने ढंग या तरीका, और उलूम इल्म की जमा है, उलूम के माने शिक्षाएं या जानकारियां। आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं नाज़रीन। पहला सवाल बताएं, प्रिंसिपल साहब ने क्या खुशखबरी दी? चलिए, प्रिंसिपल साहब ने क्या खुश खबरी दी? जवाब लिख लेते हैं। प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को खुशखबरी
दी के हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब तैयार हो चुका है। कंप्यूटर हेडमास्टर साहब ने बच्चों को यह खुशखबरी दी कि अब हमारे स्कूल में कंप्यूटर का कमरा, जिसको हम लोग कंप्यूटर लैब कहते हैं, चूंकि उसमें कंप्यूटर रखे जाते हैं, कंप्यूटर लैब तैयार हो चुका है और इसकी बाकायदा तौर पे तालीम भी शुरू होगी, पढ़ाई भी होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, कंप्यूटर लैब के बाहर क्या लिखा था? दूसरा सवाल देखते हैं। कंप्यूटर लैब के बाहर क्या लिखा था? कंप्यूटर लैब के बाहर लिखा था जूता बाहर ही उतारें। जूता बाहर ही उतारें, ये लिखा हुआ था। जूता बाहर ही उतारें। अब अगला सवाल है, कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? सीपीयू। आज का जो सबक है हमारा बड़ा ही दिलचस्प और मालूमात वाला है, ठीक है ना? ये सबक हमको पढ़ना है, इससे मुतालिक और भी चीजें हमें तलाश करनी चाहिए। कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? जवाब, कंप्यूटर के दिमाग को CPU, ठीक है? इसको इंग्लिश में आप लिखते हैं CPU, इसका हो जाएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब अगला सवाल है, कंप्यूटर से क्या काम लिए जाते हैं? कंप्यूटर से क्या काम लिए जाते हैं? लिए जाते हैं। जवाब, कंप्यूटर से
मुख्तलिफ, मुख्तलिफ के माने होता है अलग अलग, मुख्तलिफ के माने अलग अलग, मुख्तलिफ यानी कई चीजों के तौर पे। मुख्तलिफ जबानों के मज़ामीन, मुख्तलिफ जबानों के मज़ामीन, मजमून की जमा है मज़ामीन, पढ़ सकते हैं और दुनिया भर के तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। यानी सिर्फ कंप्यूटर एक मशीन ही नहीं है, बल्कि इससे हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। कंप्यूटर से मुख्तलिफ ज़बानों के मज़ामीन पढ़ सकते हैं और दुनिया भर के तमाम मालूमात जो चाहें, जिस मुतालिक, जिसके ज़िंदगी के बायोग्राफी पढ़ना हो या किसी भी चीज़ों के बारे में पढ़ना हो, वो सब इस पे चीज़ें हासिल हो जाती हैं। कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे क्यों खुश हुए? अगला सवाल है, कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे क्यों खुश थे? जवाब, कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे इसलिए खुश हुए, इसलिए खुश थे कि उन्हें कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई में मदद मिलेगी। यानी बच्चों की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो रोजमर्रा की जो तालीम हासिल कर रहे थे अपने निसाब को कंप्लीट करने, पूरे कराने के लिए, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसकी मदद होंगी, कारआमद साबित होंगी। तो तलबा व तालिबात, इसे आप लिख लें, उतार लें। आपके पास मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि एक पेन, पेंसिल, नोटबुक, अगर किताब दस्तयाब है तीसरी जमात को तो ठीक है। हम इस सबक में बात कर रहे हैं 17 सबक फहरिस्त के। अब अगला जो हमारा सबक आने वाला है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, एक नज्म है जो हमें हौसला देती है अपने कामों को सही वक्त पे और अच्छी तरीके से करने के लिए। वो नज्म अगले दिन आप समाप्त करेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा, आप हमारे पिछले वीडियोस की भी मुताला करें, उसमें भी बहुत सारे अहम मालूमात आपके दरमियान मैंने रखने की कोशिश की है। बहरहाल, तो इसके बाद ये आखिरी सबक होगा 18। उसके बाद हम फिर दर्जा 4 के बारे में चलेंगे और उसकी मशक सिलसिलेवार तरीके से करने वाले हैं। तो आप आइए और हमारे वीडियोस को शेयर भी किया करिए ताकि हमें हौसला अफजाई मिले। अब है खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। ऊपर में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, मालूमात, कंप्यूटर, खुश, 4 और खेल। नीचे की तरफ जुमले हैं
जो खाली है, खाली हिस्सों में हमें ऊपर वाले अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज को भरना है। तो है सभी को खाली जगह में जाने का बड़ा शौक और इंतजार था। दूसरा है कंप्यूटर के खाली जगह हिस्से होते हैं। तीसरा है कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता जब तक कि उसमें खाली जगह दाखिल न की जाए, और कंप्यूटर के जरिए आप बहुत से खाली जगह भी खेल सकते हैं। तो इस 1 से लेकर 5 तक जो सवाल का जवाब मैंने अपने बोर्ड पे तहरीर कर रखा है, लिख रखा है, तो बराए मेहरबानी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या आप उसे लिख सकते हैं। क्योंकि मैं लिखने के साथ में, तहरीर करने के साथ में कोशिश भी करता हूं कि उसको ज़बानी बोल कर भी लिखा जाए, ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे तलबा व तालिबात हैं जो बखूबी तौर पे उर्दू सुनने के बाद ज़बानी तौर पे लिख लेते हैं, तहरीर कर लेते हैं, तो उनके लिए तो पहले ही सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसे आपने उतार लिया होगा। चलिए, अब अगला है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करना है। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर यानी भरना। ठीक है, अल्फाज क्या क्या है पहले उसकी मालूमात आपको बता दें। पहला है मालूमात, क्या है? मालूमात। दूसरे तरफ दिया है कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम। तीसरा है खुश, अगला है 4, उसके बाद है खेल, क्या है? खेल। तो आइए अब पहले मैं जुमला लिख देता हूं ताकि आप जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर सभी खाली जगह, सभी को खाली जगह में जाने का बड़ा शौक और इंतजार था। कहां जाने का? शाबाश, बहुत अच्छा, कंप्यूटर। हम उसको एक बार लिख लेंगे ताकि दूसरे पेन मार्कर से, ताकि खूबसूरत दिखे। चलिए अब एक बार पहले सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा है कंप्यूटर के खाली जगह हिस्से होते हैं। अगला है कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता, कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता, खाली जगह दाखिल न की जाए। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसमें खाली जगह दाखिल न की जाए। अगला, कंप्यूटर के जरिए आप बहुत से खाली जगह भी खेल
सकते हैं। तो आइए तलबा व तालिबात हम इसकी मशक कर लेते हैं कि कौन कौन सा सही अल्फाज इस जुमले के एतबार से सही है, दुरुस्त है। पहला, सभी को जाने का बड़ा शौक और इंतजार था, क्या होगा? कंप्यूटर। शाबाश, बहुत अच्छा, कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम या कंप्यूटर लैब एक ही चीज है, ठीक है। दूसरा है, कंप्यूटर के खाली जगह हिस्से होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसमें खाली जगह दाखिल ना की जाए। वाह, बहुत अच्छा, मालूमात। कंप्यूटर के जरिए आप बहुत से खाली जगह भी खेल सकते हैं, खेल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इस सवाल का जवाब मुकम्मल कर लिया। नाज़रीन, अब एक कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आप देख सकते हैं सबक के दरमियान ये तस्वीरें हैं और इसमें तस्वीरों के जरिए से बताया गया कि नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। तो तस्वीर बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, तो मैं नाम लिख देता हूं और नंबर के हिसाब से आपको सिस्टम बैठा देता हूं कि कौन पहले नंबर दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर के एतबार से हम उर्दू के लिहाज से बात करें तो अपने बाएं तरफ अगर चलते हैं, माफ करिएगा, दाहिने तरफ से तस्वीरों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए तलबा व तालिबात, मैंने तस्वीर के बनाने के बजाय नंबर के सिस्टम के हिसाब से इस तस्वीरों के नाम लिख दिए हैं। पहले दाहिने हिस्से से आप देखिएगा किताब की शक्ल में जो आप रखते हैं सामने उर्दू के एतबार से, तो सबसे पहले जो बड़ी मशीन है उसका नाम है प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर को इस तरीके से उर्दू में लिखा जाएगा, इंग्लिश में इसका स्पेलिंग होता है PRINTER, प्रिंटर। दूसरी जानिब जो काली पट्टी से है और उस पे उभरा हुआ है, एक खुला हुआ बैग है, उसको लैपटॉप बोला जाता है, लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप। तीसरा, नीचे की तरफ कुछ चीजें बिखरी पड़ी हैं 5 या 6 अलग अलग कलर की, तो ये है मेमोरी कार्ड। ये क्या चीज है? मेमोरी कार्ड, MEMORY, मेमोरी, CARD, कार्ड, ताकि आपको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, याद रहेगा। अगला है हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर के अंदर का, CPU के अंदर का एक पार्ट होता है जो स्टोरेज करता है कितनी उसकी कैपेसिटी है, क्या है, हार्ड डिस्क, HARDDISK, हार्ड डिस्क। तो ये आप लिख लेंगे। अब सफा नंबर 75, पेज नंबर 75, पृष्ठ संख्या 75 को देखते हैं। तो सबक में लफ्ज खुशखबरी आया है, इसके माने हैं अच्छी खबर। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्जों से पहले खुश लगाकर अल्फाज बनाइए, यानी जो लफ्ज दिए गए हैं नीचे में उसके पहले खुश जोड़ देना है। तो दिया हुआ है दिली,
तो दिली के पहले खुश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? खुशदिली, खुश दिली। मिजाजी, खुशमिजाजी, खुश मिजाजी, ठीक है। हाली, खुशहाली, खुशहाली। किस्मती, खुशकिस्मती। बस बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस सवाल को कंप्लीट कर लीजिएगा। सिर्फ उस लफ्ज के आगे में खुश जोड़ देना है, उसको उतार के, ठीक है। और ये जरूर लिखिएगा, याद करिएगा, ये बहुत काम आने वाला है आपको कंप्यूटर के मुतालिक। जब अगले सबक में आप तफसीली तौर पे इसकी मालूमात हासिल करिएगा तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत खास हो जाएंगी। आप अपने तलबा व तालिबात के दरमियान, अपने अहबाब के दरमियान, यानी अपने उस्ताद या मौलिम के दरमियान जब ये बातें रखिएगा तो आपको ये सब मालूमात देख के सारे लोग आपसे बखूबी प्यार करेंगे। तो आपने सबक में पढ़ा है नया कमरा। इसी तरह लफ्ज नया लगाकर कुछ चीजों के नाम लिखिए, यानी नया लगा के उसको आगे बढ़ाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस हिस्से को उतार लिए। नहीं उतारे हैं तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, तब तक लिखिए आप। चलिए तलाश करते हैं। नया कमरा जिस तरीके से लिखा जाता है, नया पहले है, कमरा बाद में, तो उसी तरीके से क्या हो सकता है? और अल्फाज, नया कंप्यूटर, मिसाल नया कमरा। अब हम यहां सिलसिलेवार देख लेते हैं जो हमारे पास अल्फाज ऐसे मिल पाएंगे। चलिए पहला क्या हो सकता है? नया कंप्यूटर, नया कंप्यूटर, नया कुर्सी, नया नहीं, नई कुर्सी। कुर्सी जो है वो मुअन्नस है, याद रखिएगा। नया घर, नया घर, ठीक है। और नया डंडा, नया डंडा, किस लिए डंडे का इस्तेमाल हो गया? नया जगह, नई जगह, नया जगह नहीं होता है, ठीक है। नया कपड़ा, नया कलम, ईद पे हम लोग कलम जो है, कलम वो मुअन्नस है। कलम, कलम टूट गई, कलम से लिखी जाती है, कलम तो नहीं होता है। तो नया नया साल, नया कपड़ा, नया साल, ठीक है। और नया बस्ता जिसको थैला बोला जाता है, नया बस्ता वगैरह 5। आप इतना लिख लें। हम उम्मीद करते हैं कि इसके मुतालिक अल्फाज और तलाश करिएगा और अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में ज्यादा से ज्यादा लिखने की मशक करिएगा। आइए अब सवाल है, सबक में लफ्ज प्रिंसिपल साहब आया है इज्जत के साथ, क्योंकि अजीज मोहतरम होते हैं। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्जों के आगे साहब लगाकर लिखिए। तो इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। साहब इस तरीके से समझ लेते हैं पहले। मिसाल, साहब से बना तो क्या हो गया? मान लीजिए कोई एक साहब लगाना है, मास्टर, ठीक है। तो यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहले दिया है वालिद, क्या दिया हुआ है? वालिद। दूसरे में दिया गया है भाई, ठीक है। तीसरे में है डॉक्टर, चौथा है मास्टर। अब क्या करना है इसमें? हमको क्या जोड़ना है? साहब। देखिए वालिद, साहब, भाई, साहब, साहब, डॉक्टर, साहब, साहब, मास्टर, साहब, साहब, ठीक है। इसी चीजों को हम कितना बेहतरीन तरीके से पेश कर पा रहे हैं और बोलने में हमारी जुबानी एतबार से भी कितनी अच्छी खुश अंदरी मालूम हो रही है, खुशखबरी मिल रही है कि किसी को आप एहतराम के साथ, इज्जत के साथ उसको मोतबर, उसको मुखातिब कर रहे हैं। अब है आखिरी मरहले में है खुश खत लिखिए।
मैंने आपके पिछले सबक के मुतालिक भी ये वाक़िफ़ किया था कि खुशखत के माने सुलेख होता है जिसको बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है, उसमें कोई भी गलती ना हो, उसको अच्छी तरीके से हरूफ के सही तरीके से तरतीब दिया जाए, उसको लिखावट की जाए और उसमें जिस हरूफ को जितने दायरे में लिखना है उसकी खूबी पेश की जाए। जैसे है प्रिंसिपल, हम सिर्फ इसको लिख देते हैं अल्फाज को, ताकि आप उम्मीद करते हैं ये आपने लिख लिया होगा। खुशखत लिखिए। खुशखत, पहला लफ्ज है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। दूसरा है कंप्यूटर। तीसरा है इंतजार। मालूमात और मजमून। इसकी मशक करिएगा। आप 2-3 बार 4 बार, मुमकिन हो तो 5 बार इसको लिखने की आदत डालिए, ताकि आपका जो हुरूफ की तहरीर है वो लिखावट बेहतरीन तरीके से हो जाए और अपने आप तलबा व तालिबात के दरमियान अपने क्लास में उम्दा नंबरात से आला तालीम हासिल करें और उससे अच्छे बेहतरीन नंबर, इम्तियाजी नंबरों से आप कामयाबी हासिल करें। तो नाज़रीन, आज का ये सबक हमारा यहीं पे इख्तिताम होता है, कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, और ताकि हम और आने वाली कई वीडियोज़ या आने वाली वीडियोज़ में उस तरीके की जो कमियां रही हैं उसको दूर करने की कोशिश कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।